मॉरलिटी का शासन के ऊपर प्रभाव का मतलब क्या हुआ कि शासन से जुड़े लोगों में, यानी जो आप ब्यूरोक्रेट बन जाएंगे, मान लीजिए जाए जो एथिक्स की क्लास चल रही है, एथिक्स की क्लास से आपकी सोच अगर प्योरीफाई हो जाती है और एक अच्छी सोच के साथ आप सिस्टम के अंदर जब जुड़ते हैं, ब्यूरोक्रेसी का आप हिस्सा बनते हैं, और इसी तरह के मैक्सिमम लोग जब सिस्टम के अंदर हो जाएंगे, यानी ब्यूरोक्रेसी में, शासन में बहुसंख्यक लोग अगर नैतिक सोच वाले हों, तो उसका शासन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है ना। जिस तरीके से हमने समाज और जीवन के ऊपर प्रभाव देखा और बहुआयामी प्रभाव देखा, वही प्रभाव जो है आपको मोरलिटी का शासन के ऊपर भी पड़ता है। इसका अर्थ है कि अगर शासन से जुड़े अधिसंख्य लोग, यानी मैक्सिमम लोग, यानी लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट नैतिक रूप से सबल हों, तो उसका शासन पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह प्रभाव निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता है। अब ये प्रभाव लिखिए पॉइंट में, क्या प्रभाव किस रूप में पड़ेगा। शासन में नीतियां, कानून, कार्यक्रम कमजोर वर्गों के पक्ष में और न्याय संगत तरीके से बनेंगी। इन नीतियों को जनता तक पहुंचाने में पर्याप्त समर्पण, ईमानदारी, निष्पक्षता एवं संवेदनशीलता का पालन होगा। सत्ता व पद से जुड़ी सुविधाओं का दुरुपयोग नहीं होगा। भ्रष्ट गतिविधियां नियंत्रित होगी। भ्रष्टाचार इसलिए है क्योंकि सोच अनैतिक है। अगर आपकी सोच प्योरीफाई है, दूसरों के बारे में सोच रहे हैं आप, है ना, सेवा के अवसर के तौर पर इसको देख रहे हैं, तो भ्रष्टाचार आप सोच भी नहीं सकते। लोकतांत्रिक संवैधानिक आदर्शों के प्रति आदर होगा। संगठन के अंदर टीम भावना होगी। गलत प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। नियम प्रक्रियाओं को अधिक से अधिक जन केंद्रित बनाया जाएगा। अधिकारी स्वयं को मालिक नहीं सेवक समझेंगे। जनता के धन का बुद्धिमत्तापूर्ण एवं मितव्ययी इस्तेमाल होगा। अधिकारियों में सत्ता का अहंग नहीं होगा। जनता से गरिमापूर्ण व्यवहार होगा। शासन में जितनी भी विकृतियां होती हैं, जैसे पद और सत्ता का दुरुपयोग, भ्रष्टाचार, संसाधनों का अपव्यय, गरीब जनता के साथ अनुचित व्यवहार, नियमों में दोहरे मानदंड अपनाना, भेदभाव, पक्षपात, अपने कर्तव्य के प्रति उदासीनता, इन सब के मूल में नैतिक संवेदनशीलता की कमी होती है। सार्वजनिक पद सेवा के लिए है, समाज के कल्याण और हित को आगे बढ़ाने के लिए है, इस भाव की कमी होती है। शासन में नैतिकता का स्तर बढ़ने से ये सभी विकृतियां स्वतः कम हो जाएंगी। नियमों के दोहरे मापदंड का मतलब ये हुआ कि नियम पूरी तरह क्लियर, स्पष्ट नहीं होते हमेशा। तो नियम की व्याख्या इस हिसाब से करना कि अपनों को फायदा हो जाए और दूसरों के साथ भेदभाव हो जाए, है ना। मान लीजिए किसी के ऊपर नियम को सख्ती से लागू करना और कहीं छूट देना, यानी नियम को अपने तरीके से अपने या अपनों के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करना, यही है नियमों के दोहरे मानदंड। क्लियर? आगे